बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप के इस एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप की, जिसको एमटीसीपी स्कॉलरशिप कहते हैं। 2025 के लिए इस स्कॉलरशिप को ओपन किया गया है। ये स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मलेशिया की तरफ से दी जाती है और मलेशियन टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम के तहत इस प्रोग्राम में अगर आपने बैचलर्स किया है और आप चाहते हैं मलेशिया में मास्टर्स करना, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फेलोशिप के बारे में, आपको फेलोशिप में क्या मिलता है और कितने टाइम के लिए मिलता है, कैसे आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं, मलेशियन यूनिवर्सिटीज में कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। गुजारिश यह है कि पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर मैंने वीडियो में दिया जा चुका होता है। तो प्लीज आप अपना वीडियो जो है, ये वीडियो जो है पूरा देखें, कागज कलम लेके। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप फिर बाद में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस फेलोशिप की इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन में ये बताया गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हर साल की तरह इस साल भी ये जो एमटीसीपी स्कॉलरशिप है 2025 के लिए ओपन हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं मलेशिया में फुल टाइम मास्टर्स डिग्री हासिल करना, आपके पास बैचलर्स डिग्री है, तो आपको ये फेलोशिप 24 महीने से 36 महीने यानी 3 साल तक ये फेलोशिप दी जा सकती है। इस वक्त ये फेलोशिप का जो डेट है वो ओपन हो चुका है। 12 मई से ही ओपन था और 13 जून तक यानी तकरीबन 1 महीने तक ये फेलोशिप ओपन रहती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान एलिजिबिलिटी है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए जो रिकॉग्नाइज हो एमटीसीपी रेसिपिएंट कंट्रीज से। और अच्छी बात यह है कि हमारे ममालिक से जो उर्दू स्पीकिंग यानी ममालिक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, तो आप इन तमाम ममालिक से अगर ताल्लुक रखते हैं तो आप इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मजीद अगर आप पूरा लिस्ट देखेंगे कि किस किस कंट्री के लिए फेलोशिप है, तो यहाँ से आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एमटीसीपी स्कॉलरशिप ओपन करके वो लिस्ट देख सकते हैं। अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कोई खास बड़ा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास सेकंड क्लास हायर ऑनर्स में डिग्री है बैचलर्स की, जिसका सीजीपीए कम से कम 3 है, आपने बैचलर्स किया है, तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा इंग्लिश रिक्वायरमेंट में बहुत ही आसानी है, या तो आपके पास आइलेट्स होना चाहिए या फिर टॉफल होना चाहिए, जिसका स्कोर यहाँ दिया गया है। मगर अगर आपकी डिग्री पहले से इंग्लिश में हो, जो कि अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान में या बांग्लादेश में अक्सर यूनिवर्सिटीज में आप इंग्लिश में ही होता है, तब आपको आइलेट्स या टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास आइलेट्स टॉफल नहीं है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आपका एक तो ट्यूशन फीस कवर होगा, जितना भी ट्यूशन फीस होगा मास्टर्स में। इसके अलावा आपको ये मंथली स्टेपलेंट देंगे 3,500 रिंगिट, जो मलेशियन करेंसी है, पर मंथ। और साथ साथ में आपको ये रिटर्न इकोनॉमी टिकट देंगे, यानी आपके घर से लेके मलेशिया और मलेशिया से लेके वापस आपके घर के लिए। ये बेनिफिट है इस स्कॉलरशिप में। अगर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की मजीद, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन गाइडलाइंस दी गई है। अगर हम इसको क्लिक करें, आपके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। बाय द वे, ये जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक किया करें, उसमें तमाम इंफॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है कि एप्लीकेंट्स को एमटीसीपी उस वेबसाइट के थ्रू ओपन करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो वेबसाइट का जो मेन पेज है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके थ्रू अप्लाई करना है। सेकंड इंफॉर्मेशन जो इसमें दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैंने आपके सामने बयान किया, 45 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारी एज ऑलरेडी 30+ है, 35+ है, मास्टर्स करना चाहते हैं, फेलोशिप भी होनी चाहिए। तो ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि 45 तक उन्होंने एज का यानी दायरा रखा है। अगर आप 45 साल से नीचे नीचे उम्र में हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी अच्छी बात कि अगर आपने यानी आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो आपको आइलेट्स या टॉफल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि आपके पास
पास एक एक्सीलेंट हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि डॉक्टर या जो हॉस्पिटल है वहां से आपका यानी मेंशन करें। और इसमें जो आपका कॉस्ट होगा ये एप्लीकेंट को खुद करना पड़ेगा। इसमें फेलोशिप में ये कवर नहीं है। और मेडिकल रिपोर्ट इन्हें पिछले 6 महीने से ज्यादा पहला नहीं होना चाहिए। तो ये एक आम सी बात है, हमारे लिए आसान से पॉसिबल हो जाता है। अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम दिया गया है। ये भी बताया गया है कि अगर आपने 2024 में इसको अप्लाई किया है और आपके पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप उसी पासवर्ड पे, उसी जो आपका यूजर नेम है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, जैसा कि यहाँ मैं क्लिक करूंगा, अगर मैं यहाँ इंडिया लिखूं फॉर एग्जांपल, तो इंडिया लिखने के बाद यहाँ मास्टर्स डिग्री आ जाता है। पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, मेरा सरनेम क्या है यानी जो फैमिली नेम होता है, फिर गिवन नेम, फिर पासवर्ड आप डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो इंफॉर्मेशन आएंगी और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आपको वहाँ फिलअप करने पड़ेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। और हर डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ स्कैन कॉपी इसकी होनी चाहिए, जिसमें इंक्लूड है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट यानी कम से कम 12 महीने की जिसमें वैलिडिटी हो। इसके साथ साथ ये आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं। ट्रांसक्रिप्ट से मुराद है कि आपके जो मार्कशीट है वो आपसे मांगते हैं। इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिसमें कम से कम सीजीपीए जो रिकॉर्ड है वो 3 होना चाहिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ यानी लैंग्वेज टेस्ट, टॉफल, आइलेट्स, अगर वो नहीं है तो कम से कम डिक्लेयर करना कि आपका जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश में हो चुकी है। इसके साथ साथ करिकुलम विटे जिसको सीवी कहते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आपको चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको अपने हॉस्पिटल से वो मांगना है। यहाँ पर उसका फॉर्मेट दिया गया है बहुत ही आसान तरीके से। इसको आप यहाँ पर यानी यहाँ लिखा है मेडिकल रिपोर्ट, इससे यहाँ से डाउनलोड करके इसी फॉर्मेट पे आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो ये तमाम चीजें लिख लेगा और नीचे साइन वगैरह करके आप इसमें आ सकते हैं। अगर हम आगे हम बढ़ें और इसकी मजीद हम यहाँ पर आपके सामने मजीद रिक्वायरमेंट में आपके सामने बयान करूं, तो यहाँ पर इसी तरह आपको मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, वो भी दो। उसका भी यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर आप जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसका जो फॉर्मेट दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर्स क्लिक करेंगे तो आप उस फॉर्मेट में चले जाएंगे जो कि यहाँ डाउनलोड हो चुका है। उसी फॉर्मेट पे जो भी आपका रिकमेंडर है, जो भी आपको रिकमेंडेशन लेटर देता है, उससे आप कहेंगे कि इस फॉर्मेट पे मुझे वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कहीं से ऑफर लेटर होना चाहिए। यानी आपको सबसे पहले मलेशियन यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करना पड़ेगा। और जितने भी मलेशियन यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, मैं उनका लिस्ट भी दे दूंगा। वहां से आपको सबसे पहले अप्लाई करना है अपने कोर्स में, और उसके बाद जो ही वो आपको कंडीशनल अप्रूवल देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, जो कि आसान तरीका है, मलेशिया में अप्लाई करना बहुत आसान है, उसका कोई ज्यादा मसला नहीं है। तो वहां पर अप्लाई करेंगे, नॉमिनल फी आपका होता है वो आपसे लेते हैं शायद 50 रिंगिट या कुछ, और उसके बेस पे आपको वो एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर इस ऑफर के साथ होना चाहिए और वो इनटेक जो है सितंबर अक्टूबर 2025 का होना चाहिए। और बताता चलूं कि मलेशियन यूनिवर्सिटीज में इस वक्त जो एडमिशन वो ओपन है। जो लिस्ट है वो दिया गया है, और अगर आप लिस्ट की बात करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे फिर से चले जाएंगे। यहाँ पर मलेशियन यूनिवर्सिटीज का लिस्ट दिया गया है, और तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज है मलेशिया में, जिसमें 20 यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज है और यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। ये चारों यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें यूकेएम, यूपीएम, यूएसएम जो मेन यूनिवर्सिटीज है। इस यूनिवर्सिटी में मैं 4 साल रहा हूँ यूपीएम में। इसी तरह यूएसएम है, इसी तरह यूकेएम है जो कि इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूएम है जिसकी रैंकिंग बहुत हाई है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज को आप देख सकते हैं अपने कोर्सेज के मुताबिक और अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है, उस एक्सेप्टेंस को यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद ये तमाम एप्लीकेशन जो रिक्वायरमेंट्स है जो भी मैंने आपके सामने अभी बयान किया है, इसके बाद आपको क्या चाहिए, मैं वापस अपने इस पे आ जाता हूँ जी। तो यहाँ पर ये तमाम रिक्वायरमेंट्स होने के बाद
ये आपका जो स्कॉलरशिप में जो यानी बेनिफिट्स देते हैं कि आपका ट्यूशन फीस जो सब मैंने पहले ही बताया वो वेवर हो जाता है। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री की तरफ से आपके यूनिवर्सिटीज में चला जाता है। इसके अलावा मंथली 3500 जो कि मलेशिया में एक बैचलर्स के लिए बहुत काफ़ी है। और आपको ये रिटर्न टिकट भी देते हैं जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे और आने के वक्त। अब एरियाज ऑफ स्टडीज यानी किस किस सब्जेक्ट में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमी में यानी इकोनॉमिक्स में अगर आप हैं, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी उसमें तमाम चीजें आती हैं, मेडिकल साइंस। या आप बता, मेडिकल साइंस से मुराद ये नहीं कि एमबीबीएस, मेडिकल साइंस मेरा मेरा कहने का मुराद है कि बायोलॉजी, जो बायोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, इसी तरह स्टेम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी के, फूड सिक्योरिटी के, इस्लामिक फाइनेंस के, लॉ के, इस्लामिक रूल्स के, इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसीज के, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल साइंस, यानी ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स जो है उनको इसमें कवर किया गया है। याद रखिएगा, नर्सिंग, मेडिकल साइंस एंड क्लिनिकल फार्मेसी कोर्सेज इसमें एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है कि आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिक यानी एकेडमिक्स होने चाहिए, अच्छे नंबरात होने चाहिए प्रीवियस सब्जेक्ट्स में और प्रीवियस कोर्सेज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होने चाहिए, डिबेट्स में या किसी और में आपने शिरकत की है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई रिव्यू लिखा है, किसी स्पोर्ट्स में आपने एक्टिविटी ली है। इसी तरह तरह ये एक्सेलेंट कम्युनिकेशन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, आपका राइटिंग स्किल, आपका रीडिंग स्किल, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि जो ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को ये इंटरव्यू लेते हैं, तकरीबन जुलाई के महीने में वो इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू के बेस पे ये फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जो कि एक नॉर्मल थिंग्स है। और कोई भी चीज़ अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ में, तो उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह दिया गया है कि यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप इस फेलोशिप में मजीद देखें, यानी अगर कोई और चीज़ रह गया तो वो भी मैं बता दूं। वो ये है कि कुछ क्वेश्चन आंसर उन्होंने खुद बनाए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे एप्लीकेंट्स के वक्त होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल आपने अप्लाई किया, तो क्या मैं इस साल अप्लाई कर सकता हूं? तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस साल आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि हर साल ये फ्रेश एप्लीकेशन माना जाता है। पिछला साल खत्म हो गया, अभी नया साल में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये सवाल पूछा जाता है कि मैंने सबमिट किया है, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर दिया गया है कि पहले तो स्क्रीनिंग होगी। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो आपको जुलाई के महीने में तकरीबन एक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के ने जो आपने बैचलर्स किया है उसके बारे में पूछेंगे, मलेशिया क्यों आना चाहते हैं उसके बारे में पूछेंगे, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे, आपकी नॉलेज चेक होगी, आपका इंग्लिश चेक होगा, आपका यानी एटिकेट्स चेक होंगे। ये सॉफ्ट स्किल्स चेक हो जाते हैं। और मैं बार बार बताता हूँ कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना शुरू करें अगर आप चाहते हैं फॉरेन में कोई भी डिग्री हासिल करें। इसी तरह ये शॉर्ट लिस्ट होने के बाद 31 यानी अगस्त तक, यानी अगर आपने कोई ईमेल हासिल नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप रिजेक्ट हो गए, खुदा ना खास्ता। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे इस बात की, हम बात नहीं करेंगे। तो 31 अगस्त तक जो सिलेक्शन होती है उनका लिस्ट पहुंच जाता है। अच्छा, ये एक बात है कि आप कहाँ से अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले आए। तो इसका जवाब ये है कि प्रीवियसली जहाँ से आपने पुरानी डिग्रीज हासिल की है, बैचलर्स किया है, वहाँ का प्रिंसिपल, कोई प्रोफेसर या जो भी आपका जानने वाला हो, वो इस बात की जिम्मेदारी दे कि ये जो स्टूडेंट है, एप्लीकेंट है, ये अपने फील्ड में माहिर है और ये चाहता है कि वहाँ हासिल करे अपनी डिग्री, और उसको मैं रेकमेंड करता हूँ। इसी तरह ये भी बात यह है कि कितने यूनिवर्सिटीज, मलेशियन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है जहां पे भी आप अप्लाई करें। मगर यहाँ पर सिर्फ एक वैलिड रिसेंट एडमिशन लेटर और कंडीशनल ऑफर लेटर आपके पास होनी चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस नहीं तो कंडीशनल एक ऑफर लेटर दिया जाता है, जो कि मलेशियन यूनिवर्सिटी में जो ही अप्लाई करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विद इन डेज आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। इसी तरह ये कहा गया है कि डू आई नीड टू अप्लाई, यानी क्या मैं अप्लाई करूं यूनिवर्सिटी में पहले, यानी मलेशियन ये स्कॉलरशिप से पहले। तो इस पे ये कहा गया है कि जो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स है उनको ये मस्ट है, यानी मैंडेटरी है कि सबसे पहले किसी मलेशियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो चुका हो या कंडीशनल ऑफर लेटर हो, उसके बाद वो सबमिशन एप्लीकेशन करें। यानी ऐसा नहीं कि आप पहले अप्लाई करें उसके बाद
ये क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये सवाल तो आएगा ही, इसलिए मैंने इसका जवाब दे दिया। और ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या यानी कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू सेशन हो जाए। तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होते हैं उनको नोटिफाई किया जाता है और तकरीबन जुलाई के महीने में ईमेल के जरिए उनको बताया जाता है कि आप रेडी रहें, आपको यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा। और मेरे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप अगर ख्वाहा है अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। बहुत ही अच्छा मौका है। मलेशिया रहने के लिहाज से भी अच्छा मुल्क है। आप यानी लड़का है लड़की जो भी वहाँ जाना चाहे तो पीसफुल एनवायरनमेंट है, इस्लामिक माहौल है। और अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ पर अप्लाई स्कॉलरशिप पे जो है आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको आज का वीडियो समझाया होगा। आप ज़रूर अप्लाई करें। और जो भाई है, जो दोस्त है अप्लाई करने वाले, और उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए वहां तक। और अगर आप मुझसे वन ऑन वन गाइडेंस चाहते हैं तो मैं बताता चलूं कि टॉप पेड में मेरा अकाउंट है, वहां से आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कराता, सिर्फ मेरा काम जो है वो गाइड करना होता है। एज ए मेंटर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इसी तरह के कुछ वीडियोस की तरह यानी मैं आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में इंफॉर्मेशन दूंगा बहुत सारे ममालिक में स्कॉलरशिप्स के बारे में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप वैलिड समझते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन अगर रेलिवेंट हो वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स ओपन होता है, इसमें आप वो चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।